हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड लर्निंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टीजीटी का सिलेबस डिस्कस किया। अगर आपने केवीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीआरटी सिलेबस में इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने जो मेन पेपर है जो 100 मार्क्स का है उस पर डिस्कस किया है कि 100 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, और ये पार्ट 2 है। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेज जो आप देख रहे हैं ये केवीएस पीआरटी का ऑफिशियल सिलेबस है, और इसमें ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है पीआरटी के लिए। इससे पहले 100 मार्क्स का जो टॉपिक्स है वो हमने देख लिए थे। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें पहली लाइन में बताया गया है कि जो इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, जो क्लास 1 से लेके 5th तक की बुक से है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लास अप टू 12th तक की होगी। तो लेवल तो आपको 5th का रखना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको 12th तक की रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन डीपली पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ इंग्लिश के टॉपिक्स देख लेते हैं। इसमें बताया गया सबसे पहले ग्रामर लिखी है, तो इसमें नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, इसमें इज, एम, आर, हैज़, हैव, इसके साथ टेंस फॉर्म्स, इसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पूछे जाएंगे। फ्यूचर टेंस में से विल एंड बी, गोइंग टू, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल्स, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज एज डिटर्मिनर्स एंड एम्प्टी सब्जेक्ट्स, तो ये आपको आर्टिकल्स का याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स, एन, और, बट, पंक्चुएशंस मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमाज। तो ये है पंक्चुएशन मार्क से टॉपिक। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रपोजिशंस। तो ये इंग्लिश के टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें मोस्टली ग्रामर के ही टॉपिक्स हैं। सभी ग्रामर के ही टॉपिक हैं, तो ग्रामर अच्छे से करनी है, क्योंकि 80 मार्क्स में ग्रामर का मेन रोल है, जिसमें हमारा जो जनरल इंग्लिश है वो भी 10 मार्क्स की है, तो उसके लिए भी ये हेल्प करेगी। इसके बाद हिंदी से भी व्याकरण के ही टॉपिक्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, ये टॉपिक है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं भी पूछी जाएंगी, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। संयुक्त अक्षरों की पहचान करना, पर्याय और विलोम शब्द, तो पर्यायवाची विलोम शब्द ये स्तरानुकूल पूछे जाएंगे। इसके बाद सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग करना। इसके बाद वचन का प्रयोग। इसके बाद क्रिया, काल और कारक के चिन्हों की पहचान करना, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो ये हिंदी के व्याकरण के टॉपिक्स हैं, तो सबको एक एक टॉपिक को करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे, और हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करने हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देख लीजिए कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर से क्वेश्चन है, इसमें डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर। इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स। इसके बाद मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, जो वॉल्यूम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही टाइम, डेट, हैंडलिंग और पैटर्न्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस देखें, ईवीएस, तो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवलिंग, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये 1st to 5th तक की जो बुक्स हैं उसी के टॉपिक्स हैं। ईवीएस में भी आप देख रहे हैं, ईवीएस की जो 6 थीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ लिखा हुआ है। सिर्फ 6 थीम दी हुई हैं, जैसे सीटेट में दी हुई हैं वैसे ही इसमें किया है। लेकिन क्वेश्चंस आप देखते हैं जैसे सीटेट का लेवल है, अब उससे ज़्यादा लेवल का इसमें आने वाला है। तो इसमें पहले ही बता दिया गया है कि टॉपिक्स तो इन्होंने 5th तक के दिए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग 12th तक की पूछी जाएगी। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे सिलेबस को समराइज़ करें तो यही है कि हमें 1st to 5th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है हर एक सब्जेक्ट्स का, और इसमें जो टॉपिक्स हैं उसका आपको 8 तक को कम से कम करना ही है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि इसको अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद इसका इंटरव्यू और डेमो क्लासेस भी होंगी, तो उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले इसको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। इसके बाद ये पार्ट 2 है। इसके बाद से हम जो कॉमन सिलेबस है उसका एक कंटिन्यू सीरीज़ में एक क्वेश्चन वाइज लेकर आएंगे, तो सभी टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।